रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जगवीर गुरु जी आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। मेरे सवाल जवाब, जिसमें वृद्धि एवं विकास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए छाँट के लेके आया हूँ, और वो आपके परीक्षा देते समय आपकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने में बहुत काम आएंगे। सवाल नंबर 1, सामाजिक सामूहिक विकास का पारिस्थितिकीपरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है कॉलिनबर्ग, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है यूरी बोनफेन ब्रेनर, चौथा है जीन पियाजे। अब यहाँ पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि सामाजिक सामूहिक विकास बालक का जब होता है तो उसका सिद्धांत है। अलग अलग तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। उसमें पारिस्थितिकीपरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अब ये जानने से पहले कुछ इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। सामाजिक सामूहिक विकास का पारिस्थितिकीपरक सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के प्रवर्तक हैं यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर। यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया है जिसे पारिस्थितिकीपरक सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत में बच्चे के विकास की व्याख्या एक सामाजिक संदर्भ में की गई है जिसमें बच्चे रहते हैं और वे ऐसे लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब, बच्चे का विकास समाज के अंदर रहकर जो बालक अंतःक्रिया करता है उसके फलस्वरूप बच्चे के अंदर विकास प्रभावित होता है। ये बात कही है। इसीलिए सामाजिक सामूहिक विकास का पारिस्थितिकीपरक सिद्धांत यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने प्रतिपादित किया है। तो इसमें दो बातें हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर है। दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस समाज में बालक रहता है उसमें वो अंतःक्रिया करता है आपस में, वातावरण के साथ में और समाज में रहने वालों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में, स्कूल व घर परिवार संगी साथी इनके साथ में जो अंतःक्रिया करता है उससे बालक के विकास पर बहुत अधिक असर होता है। यही सामाजिक सामूहिक विकास है और उसका पारिस्थितिकीपरक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने। तो कहने का मतलब, ये सिद्धांत बालक के विकास से संबंधित है और पारिस्थितिकीपरक है, यानी समाज के साथ में अंतःक्रिया जो करता है बालक उससे संबंधित यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने बताया। अपना अगला सवाल है, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर के सामाजिक सामूहिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस मंडल में शिशु छात्रों का परिवार संगी साथी पास पड़ोस स्कूल आदि शामिल होते हैं? कहने का मतलब, ब्रोनफेन ब्रेनर ने जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है उस सिद्धांत में कुछ मंडलों के बारे में बताया है। तो जब शिशु है, जो बालक है, उसका परिवार है, उसके दोस्त हैं, पास पड़ोस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, उनके साथ में जब वो अंतःक्रिया करता है तो वो किस मंडल में शामिल होता है? पहला लघु मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बृहद मंडल, चौथा बाहरी मंडल। अब यहाँ पर इस
से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। लघुमंडल, ब्रेनर ने बताया है कि सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघुमंडल कहा जाता है। माइक्रो सिस्टम, लघुमंडल में बच्चे या छात्रों के निकटतम वातावरण द्वारा किए गए अंतःक्रिया पैटर्न एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस मंडल में शिशु, छात्रों का परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। इस स्तर पर छात्र माता पिता, शिक्षक, साथी संगी तथा अन्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो इसमें बच्चों के सामाजिक सामूहिक विकास काफ़ी हद तक एक विशेष दिशा में मुड़कर विकसित हो जाता है। कहने का मतलब, बालक अपने निकटतम वातावरण द्वारा, यानी उसके आस पड़ोस जो वातावरण में जो कुछ भी है उसके साथ में वो अंतःक्रिया करता है और उस के फलस्वरूप उसका विकास होता है और एक निश्चित दिशा में विकास मुड़ जाता है। यानी जिस मंडल में रहता है वो छात्रों का परिवार है, साथी संगी, स्कूल, पास पड़ोस, वो सबके साथ में अंतःक्रिया करता है, उसी से उसके विकास की दिशा तय होती है। यानी पहला मंडल है लघुमंडल, यानी जो बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल निकट हैं, उनके साथ में वो सीधा अंतःक्रिया करता है। तो निकटतम वातावरण में उसका परिवार भी आ जाएगा, साथी संगी आ जाएंगे, स्कूल और पास पड़ोस, ये सभी लघुमंडल में आएंगे जिनके साथ में बालक अंतःक्रिया करता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन पहला उत्तर सही रहेगा, लघुमंडल। अब है प्रश्न तीसरा, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के सामाजिक सामूहिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस मंडल में बालक की पारिवारिक अनुभूतियों और बालक की विद्यालय अनुभूतियों के बीच संबंधों को शामिल किया गया? कहने का मतलब, पहला ऑप्शन चलो लघुमंडल, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा वृहद मंडल और चौथा है बाहरी मंडल। प्रश्न को समझ लें पहले कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने सामाजिक सामूहिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसमें कुछ मंडल बताए हैं। उसमें एक ऐसा मंडल है जो ब्रेनर साहब ने बताया है कि बालक की परिवार की अनुभूति, यानी बालक परिवार में रह करके जो अनुभव हासिल करता है वो, और बालक विद्यालय में जो रह करके जो अनुभव हासिल करता है, उनके बीच में जो संबंध बनता है, वो संबंध किस तरीके से बनता है, वो संबंध किस मंडल में ब्रेनर ने बताया। चलो आगे और समझ लेते हैं थोड़ा। मध्यमंडल, मेसोसिस्टम यानी मध्यमंडल ब्रॉनफेन-ब्रेनर मॉडल का दूसरा स्तर है जो लघुमंडल के विभिन्न कारकों तत्वों या परिवार, पास पड़ोस, संगी साथी, स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियों तथा स्कूली अनुभूतियों में और पारिवारिक अनुभूतियों में संगी साथी की अनुभूतियों में संबंध मध्यमंडल के उदाहरण है। अब यहाँ ये बात आ गई समझने की कि बच्चे की पारिवारिक अनुभूति और बच्चे का स्कूल की अनुभूति, इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो मध्यमंडल में शामिल किया है। और पारिवारिक अनुभूति और संगी साथी की अनुभूति, यानी परिवार में रहकर जो अनुभव हासिल करता है और एक अपने साथियों के साथ में रहकर उनके मध्य आपस में एक संबंध बनता है। जैसे मान लो बच्चा परिवार में रह कर के माता पिता से कुछ सीखता है और बहुत सी अनुभव, बहुत सी क्रियाएँ हैं, जैसे झाड़ू लगाना है, सच बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है, किस तरह से खाने पीने का जो तरीका है, पेड़ पौधों को पानी देने का है, पशुओं के साथ में जो घर वाले जैसे दूध उसको चारा डालना, दूध निकालना, पशुओं के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, कोई पालतू पशु रखते हैं, वो अनुभव वो परिवार में शामिल करता है। और फिर जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी उसको अपने संगी साथियों के साथ में, क्लास के बच्चों के साथ में व्यवहार, अध्यापक के साथ में जो व्यवहार है और जो अनुभव हासिल करता है, पेड़ पौधे, बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, वो अनुभव हासिल करता है। तो उन दोनों के मध्य कोई तालमेल कैसा, किस तरह का है। यानी कहने का मतलब कि घर वाले अगर बच्चे को अध्यापक के सामने
यानी बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की तारीफ़ करते हैं अध्यापक के सामने और बच्चों के सामने कि हमारा बच्चा होशियार है, बहुत अच्छा है, तो बालक की में मतलब आत्मविश्वास जगता है कि कक्षा के बालकों के सामने उसने तारीफ़ की है। और अध्यापक घर वालों के सामने जब बालक की अंत्य क्रिया विद्यालय के अंदर जो कुछ क्रियाएं करता है उसका रिजल्ट मिलता है, और उस रिजल्ट के फलस्वरूप घर में उसका कितना मान सम्मान होता है, उसके रिजल्ट की कितनी इज्जत, कितनी वैल्यू होती है। और दूसरा, जो अनुभूति विद्यालय में प्राप्त की है उसका घर पर वो कितना प्रयोग करता है, और घर पर जो उसने सीखी है उसका विद्यालय में कितना प्रयोग करता है, दोनों के मध्य तालमेल। उसी तरीके से कि जो बालक घर पर सीखता है वो बालकों के साथ में कितना प्रयोग करता है, और बालकों के साथ में जो कुछ अच्छी बातें या गलत बातें सीखता है वो घर पर कितनी तरह से काम में लेता है। यानी दोनों के बीच में एक संबंध है। यानी कुछ बालक के ऐसे दोस्त होते हैं, वो दोस्त के बारे में बालक बताता है या उनको घर पर लेके आता है, तो घर वाले उसके साथ, उस बालक के दोस्तों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, और बालक के दोस्त हैं वो बालक के घर वालों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन बहुत सारे ऐसी अंतःक्रिया होती हैं, बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं। उन संबंधों को मध्यमंडल में शामिल किया है ब्रोनफेन-ब्रेनर ने। तो हमारा पहला, इसमें तीसरे सवाल में जो दूसरा ऑप्शन है मध्यमंडल, वो हमारा सही उत्तर रहेगा। यानी प्रश्न में साफ साफ ये दिया हुआ है कि किस मंडल में बालक की पारिवारिक अनुभूति और बालक की विद्यालयी अनुभूतियों के बीच संबंधों को शामिल किया गया। यानी परिवार में रह करके जो बालक अनुभव करता है और विद्यालय में रह कर जो अनुभव है, उन दोनों के बीच में संबंध किस तरीके से बालक डेवलप करता है, किस तरीके से उन प्रभाव डालते हैं। हो सकता है एक बालक को परिवार में बहुत अच्छे संस्कार मिले और विद्यालय में गलत संगत मिल जाए, कोई बालक ऐसा मिल जाए जिससे बालक के विकास की दिशा गलत दिशा में ले जाए। हो सकता है कि कोई बालक अच्छा मिल जाए तो स्कूल में बालक रह करके और कोई अच्छा विकास की राह पकड़ ले। तो इस तरह के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो संबंध हैं, उन संबंधों को मध्यमंडल में शामिल किया है ब्रोनफेन-ब्रेनर ने। अब अगला सवाल है, एक बालक के माता पिता दोनों ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं। माता पिता के उच्च अधिकारी होने से बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्रोनफेन-ब्रेनर के सामाजिक सामूहिक विकास सिद्धांत के किस मंडल में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि अच्छा, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है वृत्त मंडल, दूसरा बाह्य मंडल, तीसरा घटक मंडल और चौथा है मध्य मंडल। अब यहाँ प्रश्न को समझ लेते हैं पहले कि एक बालक है, उसके माता पिता दोनों ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं। यानी कहने का मतलब जिला शिक्षा अधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, दोनों। हो सकता है कि एक जिला शिक्षा अधिकारी हो, एक प्रिंसिपल हो सकता है कि एक बहुत बड़े शिक्षा विभाग के सचिव हों, कुछ भी मान लो बहुत बड़े पद पर हैं। उनकी संतान यानी माता पिता के उच्च अधिकारी होने से बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्रोनफेन, यानी कहने का उसके माता पिता बहुत उच्च शिक्षित अधिकारी हैं और वो शिक्षा विभाग में हैं, तो उनके साथ में रहेगा। यानी उनके बालक के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसको ब्रेनर ने अपने जो सिद्धांत में किस मंडल में शामिल करें। यानी उसने जो विकास के लिए एक मॉडल बताया था, एक सिद्धांत बताया था कि सामाजिक सामूहिक विकास पर परिस्थितिपरक सिद्धांत, यानी परिस्थितियों का किस तरह से व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, तो वो किस मंडल में ब्रेनर ने शामिल किया है। तो मेरे हिसाब से प्रश्न आपके समझ में आ गया कि माता पिता उच्च अधिकारी हैं, उनका विकास पर, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो ब्रेनर ने उस प्रभाव को किस में शामिल किया, किस मंडल में शामिल किया है। अब है वृहत मंडल यानी मैक्रो सिस्टम। ब्रोनफेन-ब्रेनर मॉडल का यह सबसे बाहरी या ऊपरी स्तर है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधन का सम्मिलित प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। कहने का मतलब इसमें कुछ समाज के कुछ ऐसे मूल्य हैं
अलग अलग समाज में के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। और कुछ परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध होते हैं, कुछ परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब होते हैं। कुछ बालक ऐसे हैं जिनके माता पिता की सामाजिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, यानी समाज में उनको बहुत अच्छी मान्यता प्राप्त है, समाज में उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो उसकी संतान के ऊपर कितना असर पड़ता है उसका। और कुछ ऐसे भी आर्थिक स्थितियाँ, जैसे मान लो एक बिरला का बेटा है, तो उस बिरला की आर्थिक समृद्धि बहुत ही उच्च कोटि की है, तो उसके बालक के विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा उस आर्थिक समृद्धि का। और सपोज करो कि एक माता पिता समाज के, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इनके सामाजिक मूल्य बहुत उच्च कोटि के थे। और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ अलग तरीके की होती हैं। एक समाज ऐसा है जिसमें उसकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जैसे मतलब कुछ समाज ऐसे हैं जिसमें बाल विवाह कर लिया जाता है, तो बाल विवाह के फलस्वरूप बालक के विकास पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब कुछ समाज ऐसे हैं, जैसे बिश्नोई समाज है, वहाँ पर पेड़ों को बहुत ही सर्वोपरि रखा जाता है, तो उस बात का बालक के विकास पर ज़रूर असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ की उसने सामाजिक रीति रिवाज प्रथाएँ सीखी हैं। तो ये सबसे बाहरी स्तर माना गया, बाहरी मंडल माना है। ब्रॉनफेन बैनर ने अपने मॉडल के अंदर बाहरी स्तर को माना गया है कि सबसे बाहरी स्तर यही है। यानी पहले लघु मंडल में बच्चे का परिवार, संगी साथी, आस पड़ोस, वातावरण, स्कूल, ये माना गया था। मध्य मंडल में भी ये माना गया था कि परिवार की अनुभूतियाँ और विद्यालय की अनुभूतियों के बीच में कोई संबंध है, उस संबंध को मध्य मंडल में मान लिया था। फिर यह है सबसे बाहरी परत, जिसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएँ और सामाजिक आर्थिक स्तर का बालक के विकास पर ज़रूर असर पड़ता है। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे ये बात कि जब बालक के माता पिता बहुत उच्च अधिकारी, आला दर्जे के अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, तो बालक के विकास पर निश्चित रूप से उनके पद का, उच्च अधिकारी होने का प्रभाव ज़रूर उसके विकास पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वृहद मंडल, जिसमें एक बालक के माता पिता उच्च अधिकारी हैं और उसके विकास, उस अधिकारी होने से बालक के विकास के ऊपर ज़रूर असर पड़ता है। किस बात का? माता पिता के उच्च अधिकारी होने का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला वृहद मंडल उत्तर सही रहेगा। अब साथियों, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं और ये प्रश्न ज़रूर पसंद आए होंगे। ये मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने साथियों के साथ में शेयर करना। इसी तरह से मैं आपकी सहायता करता रहूँगा। आपका साथी जगवीर यूँ ही आपके साथ बना रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा। तो हम कुछ अवधारणाएँ स्पष्ट जरूर करेंगे। मेरे से जितनी सहायता होगी, मैं जितनी आपकी सहायता कर सकूँगा उतनी ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो को अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।